सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि सेवा में शुद्ध और समर्पित भाव होता है। सेवा में स्वार्थ या किसी लाभ की कामना जुड़ जाती है तो वह सेवा नहीं रहती। सेवा का उद्देश्य दूसरों के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट करना है, न कि किसी को प्रभावित करना। सेवा के दौरान चालाकियों और स्वार्थ को रोककर इसे ईमानदारी से करना ही सच्ची सेवा है। समालखा हल्दाना बॉर्डर स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता ने मंगलकारी प्रवचनों की रसधारा प्रवाहित की। सद्गुरु माता ने कहा कि हम अक्सर अपने विचारों और आदतों में सीमित रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे पानी के स्रोतों को देखकर किसी का दृष्टिकोण ग्लास, बाल्टी, तालाब या समुद्र तक सीमित हो सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में सोच और समझ का विस्तार करना है। कुएं के मेंढक की तरह अपनी सीमित सोच को सच्चाई मान लेने से जीवन का वास्तविक स्वरूप छूट सकता है। सद्गुरु माता जी ने आगे कहा कि हम अक्सर अपने विचारों और आदतों में सीमित रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे पानी के स्रोतों को देखकर किसी का दृष्टिकोण ग्लास, बाल्टी, तालाब या समुद्र तक सीमित हो सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में सोच और समझ का विस्तार करना है। कुएं के मेंढक की भांति अपनी सीमित सोच को सच्चाई मान लेने से जीवन का वास्तविक और विशाल स्वरूप छूट सकता है। निरंकारी राजपिता रमित ने अपने विचारों में कहा कि 77वें समागम में भाग लेना संतों और श्रद्धालुओं के लिए अनोखा अवसर है। यह समागम जीवन को गहराई और विस्तार प्रदान करता है। सद्गुरु की कृपा और शिक्षाओं ने मानव अस्तित्व को असीम और गौरवशाली बना दिया है। सच्चा स्वार्थ अपने अस्तित्व को पहचानने में है। सद्गुरु सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें अपने स्वार्थ से परे जाकर मानवता की सेवा करनी है। सद्गुरु समझाते हैं कि भक्ति केवल साधन नहीं बल्कि साध्य है। जब भक्ति जीवन का केंद्र बन जाती है तो सांसारिक सुख गौण हो जाते हैं। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिकता हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारे प्रेम, सेवा, समर्पण, करुणा व अन्य दिव्य गुणों का विस्तार करती है। जो आज सत्संग के दौरान भी जिक्र हुआ कि हम अक्सर जितना जानते हैं हमारे लिए तो वो ही पूरा होता है, उससे आगे भी कुछ है उसकी समझ ही नहीं होती। जैसे सत्संग में आज उदाहरण देखा कि एक पानी का ग्लास अगर जिसने सिर्फ देखा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने बाल्टी देख ली उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने स्विमिंग पूल फिर देखा उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने एक तालाब देख लिया उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने झरने, नदियाँ देख ली उनके लिए वो बहुत सारा पानी है। और जिसने ये समुद्र देख लिया तो पता है अब पानी का तो इससे ज़्यादा विस्तार और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा समुद्र से ऊपर पानी तो कहीं और नहीं समा सकता। तो बात वही कि हम इसमें कहीं ऐसे कुएं के मेंढक ना बन जाएं जो अपना दायरा इतना छोटा करके उसी को सच्चाई मान लें कि एक कुएं जितना ही जीवन उसी में जिया और ख़त्म भी वहीं, और यही सोचा कि जितना ये पानी मुझे दिख रहा है मेरी एक छलांग में उतना ही ये बहुत है। तो अपनी सोच को भी हम इस तरह विस्तारित करें, एक वो सोच को खुला रखें, ओपन रखें कि हर बार ऐसा ही नहीं है जो मेरे अपने ख्याल हैं, मेरी अपनी सोच है कि वही ठीक है। दूसरे का नज़रिया, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने सुनना ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं इतने सालों से या बिल्कुल अभी वही ठीक है, क्योंकि हमारी सोच है। यहाँ अहंकार आ गया, यहाँ कंडीशनिंग आ गई इतने सालों की। तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहाँ ये चीज़ें जो जकड़ रही हैं, बांध रही हैं, वो बंधनों को भी काटना विस्तार है। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयां मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो
और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।